शमीम भाई एक बात सुनिए, शानू भाई बैठे आपके पास में, वो मनपा में हमारे विपक्ष नेता रह चुके, हमारे शहर को उनके जरिए एक बड़ा पद भी मिला। शानू भाई को पूछिए, मैंने शानू भाई के पीछे पढ़ करके उन्होंने थाने मुख्यालय में ट्रैफिक समस्या पर मीटिंग लाई। ट्रैफिक के भी प्रतिनिधि आए, थाने मनपा के बांधकाम विभाग, यहाँ के डीएमसी एएमसी, उनके साथ में विद्युत विभाग के गुप्ता साहब ने, एग्जीक्यूटिव या डेप्यूटी इंजीनियर। तो उस वक्त जो है, जैसे आरिफ भाई ने अलमस कॉलोनी चांदनगर है, आपका शिमला पार्क है, सर्कल्स विद सिग्नल्स की बात हुई। इसीलिए कह रहा हूं शमीम, मीटिंग्स बहुत होती है, मीटिंग्स बहुत होती है, लेकिन प्रशासन आप लोगों को कैसे घुमाता है और आप लोग कैसे घूमते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से देखिए, अभी महेश्वर भाई बोले मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। रफीक भाई, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तक इम्प्लीमेंटेशन क्या हो, टोटली मीटिंग। रफीक भाई, मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ, प्रशासन आपको क्या बता रहा है, प्रशासन आपको क्या घुमा रहे, जरा समझो ना आप भी बात को, आप बात को समझो। आज एक मिनट, आज हम यहाँ जितने भी लोग ऐसी मीटिंगों को कंटिन्यूस अटेंड करते हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, अदर पार्टी के लोग हैं, दूसरे भी लोग हैं, सबको पता है हम शिमला पार्क के सर्विस रोड के लिए कितने सालों से बोल रहे हैं। हमारी ट्रैफिक समस्या हल करने का शिमला पार्क के सर्कल से वहां से जो डाइवर्जन मिलेगा, तो उस चौक का 30% लोड कम से कम होगा, जिससे वहां जो चौकड़ी पड़ती है नहीं। शानू भाई की अध्यक्षता में मैंने फॉलो करके पीछे बढ़ा था, मैं शानू भाई को पूछो, मैंने चैन से बैठने नहीं दिया, तो कार्रवाई भी हुई थी, कार्रवाई भी किए थे, लेकिन फिर आपको पता है वो क्यों रोका गया। कुछ स्थानीय लोगों के वहां पर जो हित संबंध है, दुकानदारों के वहां फायदे हैं, सबके वोटे, सबकी कार्रवाई भी हुई थी, कार्रवाई बाहर आ गई है। अभी रफीक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सुनिए, नहीं, अभी एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ। मेन क्या है मालूम है क्या शमीम भाई, हमारे शहर को जरूरत है एक जो है ना अपने आप को सुधार करने के ड्राइव चलाने। करेक्ट, सही बात बोले आप। मुझे कसम खानी चाहिए कि मैं रॉन्ग गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा। सही बात है आप, बात समझो आप, मतलब ट्रैफिक विभाग है ना हमारे यहाँ, मेरे नजर में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगते हैं, वसूली के क्या आरोप लगते हैं, वो एक तरफ रखो साहब, लेकिन सबसे बड़ा लाचार विभाग है। मैं कहता हूँ अपना मित्तल चौक, जो मित्तल रोड बना शानू भाई, 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रैफिक जाम लग जाता है, खड़े रहो वहां पर, लोग कोऑपरेट नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस आती है, ट्रैफिक पुलिस उनको जो दिशा निर्देश देती है उसका लोग फॉलो नहीं करते। हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो हमारी समस्याएं कहां से खत्म होगी। ईच एंड एवरी फील्ड, हर फील्ड में प्रशासन आपको जो जानकारी दे रहा है आप लीजिए शमीम भाई, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि हम इतनी मीटिंग्स 15 साल से ले, मैं कुछ कहूँ रफीक भाई, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ऐसा नहीं है रफीक भाई, सुनिए, ऐसा नहीं है, आप भी उसमें साथ में हम लोग के रहते हैं, हम साथ में आपके भी खड़े रहते हैं। बिल्कुल, एक मिनट जरा प्लीज, ऐसा नहीं है, अगर हमने 10 काम कहा होगा तो 6 काम तो हुआ है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, काम होता है, लेकिन जो आपने एक बात ये कही कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसपे हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, हमें मतलब शहर को कोऑपरेट करना चाहिए, आप एकदम सही हैं। तो उस काम के लिए मैं अपनी जनता से भी विनती करता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप जहां पे लगे वहां लाके बाइक लगा दो, जहां पे लगे वहां लाके कार लगा दो, जहां पे लगे वहां लाके लॉरी टेम्पो लगा दो। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ये भी ऑफिसर्स कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे चौधरी साहब चले गए, ऐसे एक दिन ये भी चले जाएंगे यहाँ से। रही बात ये कि हमारा काम है इनको जगाते रहने का। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, रफीक कामदार साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात से संतुष्ट हूं, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा रफीक भाई। शहर में बातें चल रही थी कि शेड बस स्टॉप नहीं है, कल 4 शेड